इंकलाब जिंदाबाद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेगमपुरा अध्ययन केंद्र स्थल पर आप सभी लोग पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बड़े भाई समाज सेवी और बेगमपुरा टीम के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले गांव चंद्रखुर्द के सरपंच, और अगर हम इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में बहुजन समाज के, जिसको पंजाबी में कहते हैं सिरकट नेता दर्शन राम फौजी जी, इनका स्वागत करते हैं जय हिंद परिवार से, रिफ्लेक्ट हाउस से। और हम सबको इनका मुंह में लगाने वाले लेखक, चिंतक और मैं पता नहीं क्या क्या नाम दो, बड़े भाई नवल सिंह जी, उनके साथ बड़े भाई वैद करमवीर लांबा जी, जिनकी बातें सुन सुनकर हम इतने बड़े हुए हैं, और उनके साथ जय हिंद परिवार के महासचिव, अक्सर फॉर्च्यूनर लेकर घूमने वाले जिलेदार साहब दिमान साहब, संजय दिमान जी, और हमारे भाई प्रदीप बराड़ जी, जिनको खाने का हमेशा बहुत शौक रहता है और डिजिटल मार्केट में एक नया आयाम स्थापित करने वाले भाई दीपक अरोड़ा जी, और पीढ़ी स्कूटी लेके घूमते शहर में शहर के सबसे नौजवान राजेश मेहता जी, और लिटिल स्टार के नाम से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले और उनको शिक्षा का महत्व बताने वाले विकास बिश्नोई जी, और हमारे आदरणीय चाचा जी का नाम मेरे को पता नहीं, हम तो चाचा जी कहते हैं हमेशा, और हमारे मिस्त्री साहब, हमारे बापू जी की सेवा। नवल जी, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बापू जी है राजा राम जी के पिताजी। इन्होंने एक तो बहुत बड़ा काम किया है कि इन्होंने ये जमीन है जो ये ट्रस्ट को दी है, और इनका एक और बड़ा बड़प्पन है कि हम यहाँ पे लगभग 6:30-7 बजे हम यहाँ पहुँचते हैं सवेरे। हमारे आने से पहले ये कसी लेके यहाँ पे काम लगे होते हैं, और इनकी मेहनत को सलाम है, क्योंकि इस उम्र में इतना जज्बा और इतना काम काबिल तारीफ है, मैं ना इसका वर्णन नहीं कर सकता। हालांकि मेरी उम्र अभी 35-36 साल है, मेरे से इतना काम नहीं बनता, लेकिन हम जब भी आते हैं ये कसी लेके कभी वहां लगे रहेंगे, कभी वहां, कभी इनका जहां मर्जी दिलो वहां लग जाते हैं। और स्पेशल हमारे मिस्त्री साहब और सोनू मिस्त्री साहब, ये इनकी सेवाएं लगातार यहाँ चल रही हैं। ये जितना कुछ भी बनाया है इन साथियों ने बनाया है, इन साथियों की मेहनत है। और इस ट्रस्ट के मुख्य प्रचारक भाई प्रीत रविदासिया जी, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए बलिदान करते हुए और समाज को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा देने के लिए जगह जगह पे प्रचार कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि शहीदों को याद करने का इससे अच्छा जरिया हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आज से 10 दिन पहले मैं और बड़े भाई नवल सिंह जी हम जब बात कर रहे थे आपस में, तो हमारे दिमाग में ये तो था कि हमने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बेगमपुरा अध्ययन स्थल पर करना ही है, लेकिन हम ये सोच रहे थे किस तरीके से करें। फिर इनके दिमाग में आया, और फिर हमने एक छोटी सी नर्सरी माता रमाबाई अम्बेडकर जी के नाम से, माता सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे स्थापित की। उसके बाद फिर इन्होंने एक और सुझाव दिया कि हम उस दिन पौधारोपण करेंगे, जैसे जैसे वो पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे इस देश को आज़ाद करवाने वाले और इस देश की नींव में एक एक ईंट लगाने वाले उन महान विभूतियों को हम याद करते रहेंगे। तो फिर मैंने साथियों जब चर्चा की तो सभी साथियों ने इस प्रपोजल को स्वीकार किया, और आज हम सब बैठ के उन महान विभूतियों को आज के कार्यक्रम के रूप में याद कर रहे हैं। तो मैं अभी निवेदन करूंगा भाई प्रीत रविदासिया जी कि वो मंच पे आए और 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें
कार्यक्रम की महत्वता और बेगमपुरा दिन के बारे में 4 शब्द कहें। भाई प्रीत रविदास जी। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दे इस महान महापर्व स्वतंत्रता दिवस के जितने भी संगत अज बेगमपुरा लर्निंग सेंटर जी है, सारिया संगतां नूं जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी जिन्ने भी साथी आए है, कले कले का नाम लवांगे तो समा बहुत लग जाना। ये जो सोच है महापुरखों की, जिवें तुसीं सामने लिखिया पढ़ी है गुणी है नाम सब सुनो। अज का जिहड़ा महान पर्व पूरे विश्व भर दे विच, पूरे देश भर दे विच मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन सानू ब्रिटिश रूल से जिहड़े उन्हां तो आज़ादी मिली। और अज का जिहड़ा मेन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वही है कि पर रल मिल के उन्हां शहीदां नूं याद करिए जिन्हां ने अपनी कुर्बानी दे के सानू आज़ादी दिवाई और सानू आज़ादी की जिंदगी दे के आज़ादी भरे मौसम दे विच साह लैण दा सानू उन्हां ने जो ये कार्य करके दिता है, उन्हां शहीदां दियां मातावां नूं कोट-कोट प्रणाम ते उन्हां शहीदां नूं प्रणाम। साध संगत जी जिहड़ा बेगमपुरा लर्निंग सेंटर है, ये समाज दे हित लई साडे बच्चिआं नूं वधिया एजुकेशन मिले, वधिया उन्हां दे अंदर विचार होण, इत्थे हर तरह की एजुकेशन देण दा असीं उपराला कर रहे हैं। सब तो पहला एजुकेशन जिहड़ी बच्चिआं लई बड़ी जरूरी हुंदी है, पढ़ाई विद्या जिहनूं कह दिंदे आ, उदों बाद उन्होंने संस्कार, क्योंकि विद्या तो आ जाती है, संस्कारों की कमी रह जाती। महाराज ने लिखा बाणी च, पढ़िया मूर्ख आखिए जद लोभ मोह हंकारा। जे पढ़ लिख के भी साडे अंदरों हंकार हुमै सेवा भावना ना आई तो महाराज जी कहते फिर उस पढ़ाई का भी कोई फायदा। अज ये उपराला सारे ही साथियों के सहयोग नाल कीता जा रहा। ये बेगमपुरा लर्निंग सेंटर का जिहड़ा नींह पत्थर सी 8 जून नूं रखिया गया, संतां महापुरखों वालों और संगत के सहयोग नाल जिन्ने भी साथी तुसीं देखे। और 8 जून तो बाद कोशिश की भी असीं लगातार इसकी सेवा निरंतर चलाते रहिए और जल्दी बना के असीं समाज की झोली विच पा दईए, ताकि साडे बच्चिआं नूं वधिया विद्या मिल सके। विद्या है जिहड़ी वो मजहब जात धर्म तो उपर उठ के वो सब लई जरूरी है। और जदों तक वो विद्या साडे तक नहीं पहुँचती, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि जिद्दां प्रकृति ने सब नूं इक्को जिहा शरीर, इक्को जिहा मन सब नूं बख्शिया, तो फिर इहदे विच ऊंच नीच आपां खत्म करके उस मार्ग ते चलीए जो महापुरखों का मार्ग है। उच्च विद्या वल चलीए, पढ़ीए गुणीए नाम सब सुनीए। जो पहली गल महाराज ने पढ़ाई दी कीती, साडा सब तो जिहड़ा पहला कदम है वो यही है भी एजुकेशन अकैडमी बना के और लाइब्रेरी बना के जिन्ना हो सकता है बच्चों को शिक्षा वल तोड़। सो अज तुसी इस स्थान ते पुजे हो, सारिਆਂ ਦਾ पहुंचण ते जी आया नूं धन्नवाद। मैं इन्ने की शब्द कहंदा होया रजा लैंदा सारिਆਂ ਨੂੰ। फिर वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन्नवाद। सो हुण मेरी विनती दर्शन राम जी फौजी साहब सरपंच साहब कि वो आण 1 मिनट वास्ते और अपनी गलबात रखणगे। दर्शन राम फौजी जी सरपंच पिंड चंद्रपुर। साध संगत नूं स्वतंत्रता दिवस की लख लख ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ जी। ਤੇ सारी ही संगत नूं ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। और जिवें कि बाबा साहब ने, बाबा फरीद जी ने स्वतंत्रता दिवस पे काफ़ी कुछ अपना विचार रखे ने। मैं तो कोई वक्ता तो नहीं हाँ, लेकिन जो भी चलो अपने नाल कोई थोड़ा बहुता जिन्ने मैनू उस कुदरत ने बुद्धि बख्शी है उसके मुताबिक मैं अपने विचार साझे करांगा थोड़ी 5-7 मिनट। तो सब तो पहला तो ये है भी अज के दिन सानू बड़ी लंबी गुलामी तो आज़ादी मिली सी। सब तो पहला 100 ईस्वी पूर्व साडे देश एक कनिष्क राजा होया है, वो
ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਨੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। बोले सो निरभै जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब जी। सो जो फौजी साहब ने बात कही है ना, ये बात वाकई में गौर करने लायक है। आज़ादी से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता और गुलामी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता। और अब मेरी विनती है बड़े भाई वैद्य करमवीर लांबा जी से कि वो मंच पर आएं और 1 मिनट के लिए बात रखें। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज आप सभी साध संगत बेगमपुरा ध्यान केंद्र पहुंचे हैं। आप सभी का स्वागत है और सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज जो आपने पौधारोपण और नर्सरी के रूप में सेवा का जो वरदान लिया है, आपने अवसर लिया है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी जो वक्ता पूर्व में आए और भविष्य में जो वक्ता आएंगे उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को पुनः फिर एक बार बधाई। चलो भाई, डॉक्टर करमवीर दैया जी द्वारा जो आदेश दिया गया है, एक चेयरमैन हमारे बेगमपुरा ट्रस्ट के, तो उनका आदेश शर्माथे। और मैं जितने भी पौधे लगाऊंगा यहाँ पर उनकी देखभाल करूंगा, और जो साथी नहीं आएंगे कोशिश करूंगा उनका भी कुछ करूंगा। ये भी कह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निवेदन है मेरा बड़े भाई नवल सिंह जी से कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। बड़े भाई नवल सिंह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद परिवार जब बना था तो हमने एक अपने साथ में एक संबोधन रखा था कि जब हम किसी से मिलते थे तो हम कोई कहता था अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता था सत श्री अकाल, कोई कहता था राम राम। वो बड़ी दिक्कत सी हो जाती थी हमें लगता है। तो हमने कहा कि जब किसी से बात करेंगे तो हम जय हिंद बोला करेंगे, इससे ना तो किसी को धर्म जाति उस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तब से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं और मेरे को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब की बार का जो 15 अगस्त है, जय हिंद की स्थापना का ये
15 अगस्त हो गया, यानी जय हिंद की स्थापना के 15 वर्ष पूरे भी हो चुके हैं आज के वक्त में। तो हमारे ये दोनों हमारे पूर्व प्रधान हैं और इनमें से अभी एक वर्तमान प्रधान भी है, संजय धीमान और प्रदीप बराड़ जी। इन्होंने कहा कि 15 पौधे लगाएंगे, 15 पौधे कहाँ कहाँ लगाएंगे ये बताएंगे। पर फिलहाल जो मैं यहाँ के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं बेगमपुरा अध्ययन केंद्र, तो सबसे पहले सवाल आता है कि बेगमपुरा अध्ययन केंद्र क्यों? आज तक गुरुद्वारे बनते देखे हैं, डेरे बनते देखे हैं, पर जब किसी एक नाम रखा जाता है अध्ययन केंद्र, तो अध्ययन केंद्र क्यों रखा गया? तो अध्ययन केंद्र रखने के पीछे एक पूरा विचार था, जिसके पीछे प्रीत रविदासिया जी हो गए, करमवीर जी हो गए, इनकी पूरी टीम ने, जिसके अंदर सोनिया भी है, सोनिया भी शामिल है, हाँ सोनिया शामिल है इसके अंदर। तो इन सब लोगों ने, और भी जितने साथी बैठे हैं जिनको मैं जानता नहीं, अनजाने में जो भी है, नाम नहीं ले पा रहा, गुरप्रीत है, कहाँ चला गया, तो गुरप्रीत जी हैं। तो इन सब ने मिलके एक सोचा कि गुरुद्वारे, मंदिर, ये बहुत कुछ है, पर हमें एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां हमारे महापुरुषों के बारे में, महान महिलाओं के बारे में बैठ के विचार हो कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए क्या क्या किया। अगर अंबेडकर एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो वो अमेरिका पढ़ने भी चले जाते हैं, विदेश में पढ़ने चले जाते हैं। अगर हमारे देश में ज्योतिबा फुले बेहद गरीबी से निकले हुए हैं और एक शादी से उनको बाहर कर दिया जाता है, तो वो पूरे देश को रास्ता दिखाते हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। उसका दुनिया, अपने भारत देश का पहला महिला का जो स्कूल है वो स्थापित करते हैं। पहली महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फुले बनती है, जिनके नाम पर यहाँ पर नर्सरी स्थापित की गई है। तो वो ऐसे क्यों बन गए, हम ऐसे क्यों नहीं बन पा रहे? तो इसको लेके जो बेगमपुरा के जो संस्थापक सदस्य हैं उन सबका विचार था कि हमें अब की बार अध्ययन केंद्र बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब यही है? प्रीत जी गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ? अब यहाँ पे अध्ययन केंद्र पे क्या होगा? इन सब चीजों के बारे में अध्ययन होगा। भजन बहुत कर चुके, कीर्तन बहुत कर चुके, अब अध्ययन होना चाहिए और उस अध्ययन पे काम होना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर यहाँ चले हैं और इस लक्ष्य में मुझे लगता है कि जो सबसे पहली भेंट हो सकती है, ये इस अध्ययन केंद्र को हम करना चाहते हैं एक अंगदान की पुस्तक की पुस्तकें यहाँ पढ़ी जाएं। तो मैं चाहूंगा प्रीत रविदासिया जी और ये आ जाएं और एक पुस्तक हम इनको भेंट करते हैं इस अध्ययन केंद्र की। ये पहली पुस्तक है ताकि हमें समाज को, सोसाइटी को समझने का और उसे बदलने का अवसर मिले। तो ये पहली पुस्तक आपके लिए। ये इस अध्ययन केंद्र के अंदर इसी तरह की किताबें आनी चाहिए जिनको पढ़ा जाना चाहिए और इसके ऊपर विचार होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आप सब सहमत हैं इस बात से? तो आप सब ये प्रण ले सकते हैं आज के दिन कि आप किताबें पढ़ेंगे मोबाइल को छोड़ के थोड़ा थोड़ा। कौन कौन हाथ ऊपर करेगा? अच्छा, आप नीचे रखोगे ठीक है, कोई बात नहीं, ये ईमानदारी है। हाँ भाई, आप सब भी पढ़ोगे किताबें। तो बेगमपुरा अध्ययन केंद्र आप आइए, कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर आइए। हफ्ते में एक दिन बेगमपुरा अध्ययन केंद्र आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीत रविदासिया जी से, करमवीर लांबा जी से कि यहाँ पे किताबें रखें। कुछ जो आए अपने नाम से किताब इशू करवाए और यहाँ किताब पढ़े। 1 घंटे के लिए पढ़े, 10 मिनट के लिए पढ़े, 15 मिनट के लिए पढ़े और मोबाइल में देखने की बजाय उनको पढ़े भी। जब पढ़ते हैं तो हम उसके नजदीक होते हैं। तो ये भी मेरा एक आपसे वो रहेगा कि आप सब वादा करें। दूर बैठे हुए भी वादा कर रहे हैं? हाँ जी, आप भी करोगे? कहीं आप कहोगे हम तो दूर बैठे थे, हम तो मोबाइल देखेंगे। हाँ, पढ़ दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है। अध्ययन के अंदर इसी की स्थापना है। दूसरी बात, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जिसने दुनिया को ज्ञान दिया है, हमें उसे पढ़ना चाहिए बजाय एक जगह संकीर्ण होने के। हमें वो भाषा भी पढ़नी चाहिए, हिंदी भी पढ़नी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए। इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे हमें बाहर के बारे में नहीं पता लगेगा। बाबा साहब ने उस वक्त सब कुछ पढ़ लिया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस वक्त पढ़ लिया जिस वक्त पढ़ना अपराध माना जाता था। तो आज तो हमें पढ़ने के अधिकार है, हम क्यों नहीं पढ़ रहे? हमें पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, कई मेरे साथी जब हमने ये प्रोग्राम लिया पौधारोपण का, तो वो पूछ रहे थे कि आजादी के दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, आप पौधारोपण क्यों करना चाहते हो? इससे आप ऐसा नहीं लग रहा कि मामला कुछ ठंडा कर रहे हो? हमने कहा बिल्कुल नहीं कर रहे। पौधारोपण अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को मनुष्य होना और प्रकृति से जोड़ना सिखाता है। हम कहते हैं भेदभाव ना करो, हम तो बेशक कर देते होंगे कि ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताया है, ये मेरा धर्म का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे देश का है, ये मेरे प्रदेश का है, ये मेरे कुनबे का है। मगर पेड़ के नीचे आप जाके बैठ जाओ, वो आपको छाया देगा, वो कभी भेदभाव नहीं करेगा आपसे। आप उसका फल ले लो, वो कभी नहीं कहेगा कि तू मेरी जात का नहीं है, मेरी कौम का नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है। जैसा झगड़ा पहले हो रहा था हरियाणा पंजाब में, हम पानी नहीं देंगे, कभी ऊपर से बरसता हुआ पानी कहता है कि मैं किसी के घर नहीं आऊंगा, वो बरसता है। तो प्रकृति से जुड़ना हमारा बेहद जरूरी है। तो हमारा पिछले दिनों से लक्ष्य है कि हम सब मिलके पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, पक्षियों से दोस्ती करें, प्रकृति से दोस्ती करें और यहाँ काम करें। बेगमपुरा अध्ययन के अंदर में अगर आप आ रहे हैं तो आप हफ्ते में एक दिन तय करें। डॉक्टर साहब और प्रीत रविदासिया जी तय करें कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन यहाँ वो भी मिलेंगे। संडे का एक दिन रख लीजिए,
ठीक रहेगा संडे का दिन? चलो जो भी आप आए, कम से कम एक दिन 1 घंटा यहाँ जरूर आए। एक रजिस्टर रख देते हैं, जो आने वाले हैं वो अपनी हाजिरी लगाएंगे कि मैंने हफ्ते में 1 दिन यहाँ लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। और ये खुद के प्रति हाजिरी है, कोई हेडमास्टर नहीं है यहाँ पे। हेडमास्टर तो वो है जो देख रहा है हम सबको, वो हमेशा देखेगा, हाजिरी अपने आप लगा देगा। कुछ करेंगे तो लग जाएगी, कुछ नहीं करेगा तो नहीं लगेगी। तो यहाँ आए, पौधारोपण जो किया है उसका भी ध्यान रखें, यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लें। अब यहाँ से बाहर से निकल रहे हैं, बाहर ईंटें पड़ी हुई हैं, हम सारे आए हैं, 2-2 ईंट उठा के अंदर ले आएंगे तो यहाँ का काम भी हो जाएगा। कभी आए हैं, घंटा एक काम है, कस्सी उठा के थोड़ी सी कस्सी मारी, जगह साफ होगी, अपनी जगह साफ हो रही है बैठने की। अपने घर में कोई चीज रखी है जो लगता है कि ये चीज उपयोगी हो सकती है यहाँ के लिए, कई बार कोई कुर्सी होती है, कई बार कुछ पेन होती है, किताबें होती हैं बच्चों की, वो यहाँ रख दी, जिस बच्चे को जरूरत होगी वो यहाँ से ले जाएगा। अपने घर में कुछ किताबें पुरानी होगी, हम उनको रद्दी में डालते हैं, यहाँ रख दो, एक बुक बैंक बना देते हैं सर, जिस बच्चे के पास होगी वो यहाँ रख दे, जिसको जरूरत है वो ले जाए, नोट करवा दे। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे, यानी कि हमारे यहाँ पे जो भी कोई ऐसी चीज है जो यहाँ उपयोग हो सकती है उसको उपयोग करें। और मैं कहता हूँ ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग नहीं है, बस हमारे लिए नहीं है। जब आपको कोई ऐसी चीज लगे गैर उपयोगी है, मैं कहता हूँ यहाँ आके प्रीत जी को दे दो, बाबा जी को, बाबा जी अपने आप संभालेंगे। कुर्सी है, पेन है, कलम है, मेज है, ईंट है, पत्थर है, पुराने टायर हैं, गमले हैं, कुछ भी है वो यहाँ दे दो। कोई पुराना बक्सा है, कोई रैक है, रैक में किताबों की अलमारी बना देंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ काम आएंगी। तो मेरा अनुरोध है भी ये काम जरूर करें। और हम इसमें क्या क्या योगदान दे सकते हैं, हम इसमें यही योगदान दे सकते हैं, सबसे पहला एक शुरुआत कर लो, योगदान अपने आप शुरू हो जाएगा कि हम यहाँ हफ्ते में एक बार 1 घंटा जरूर लगाएं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो बोलो इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई नवल सिंह जी। अच्छा बिटिया, एक कम दैया, कुछ बोलना चाह रही है? Today is 15th August. We are celebrating our Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival. On this day, 1947, India get freedom from British rule. Our great freedom fighters sacrificed their entire life for the freedom of our country. I am proud to be an Indian. जय भीम, जय भारत। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे नाम, सबसे ऊंची तेरी शान, कभी झुके न तेरी आन, हम सब हैं तेरी संतान, रखेंगे हम तेरा मान। जय भीम, जय बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रीत रविदासिया जी, मेरी बेनती है जी, एक ਸਰੋਪਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
जय हिंद जय भारत। जय हिंद परिवार की स्थापना को अब की बार जो वर्ष चल रहा है वो 15वां वर्ष चल रहा है। वर्ष 2010 में जय हिंद परिवार के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उन सब ने मिलकर सोचा था कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसमें जात धर्म किसी कौम के बारे में बात ना होकर देशभक्ति की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो। और हमें खुशी है कि इस सफ़र पर चलते हुए आज जय हिंद परिवार को 15 वर्ष हो चुके हैं। 20 जून को पहला ब्लड डोनेशन कैंप 2010 में लगाया गया था। उसके बाद राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के शहीदी दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें घोषणा हुई थी और उसके बाद से लगातार जल संरक्षण हो, रक्तदान हो, इसके अलावा पक्षियों से दोस्ती की बात हो या फिर ब्लड डोनेशन के साथ साथ जो भी कोई अलग अलग आयाम थे उन सब में जय हिंद परिवार के सदस्यों ने काम किया है। आज के वक्त में जो भी हमारे साथी जिन्होंने इन 15 वर्षों के दौरान हमारा सहयोग किया है उन सबको हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। संजय धीमान और प्रदीप बराड़ ये भी लगातार इसी काम में लगे हुए हैं और इस तरह के हमारे बहुत से साथी हैं जो आज हमारे साथ कहीं दूर हमें सुन रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे। उन सब से मेरा अनुरोध है कि वो इस कार्यक्रम से अपनी निरंतरता अपना जुड़ाव बनाए रखें। जैसे बैच जो हमने लगाने की प्रथम शुरुआत की थी वो आज भी चल रहा है। राष्ट्रीय उत्सव पर 15 अगस्त 26 जनवरी उस पर हम लगाते हैं। झंडा जो है फहराने की परंपरा हमारी तब से लगातार चल रही है। इसके अलावा लोगों को मोटिवेट भी किया था उस 2010 से ही कि सब अपने घरों पर अपनी छतों पर झंडा लगाएं और ये मुहिम भी तब से चल रही है। उम्मीद है आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बेगमपुरा अध्ययन केंद्र स्थल पर बहुत सारे समाज के बुद्धिजीवी, चिंतक और देश को प्यार करने वाले लोग इकट्ठे हुए और इन सभी लोगों की तरफ से पौधारोपण करके और अपनी तरफ से एक एक पौधा लगाकर उस पौधे को संभालने की जिम्मेवारी लेते हुए इस तरीके से कुछ देश के शहीदों को, देश के नायकों को, देश की महानायिकाओं को और देश की शहीद माताओं को और उन सब महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी गई जिनके बलिदान से, जिनके चलते हुए रास्ते से हमने देश को आज़ाद करवाया और देश आज आज़ादी की सांस जिन सभी महान महापुरुषों की कृपा से आज देश सांस ले रहा है, आज़ादी का पर्व मना रहा है। तो उन सभी को याद करते हुए आज पौधारोपण किया गया और सब जितने भी साथी आज पहुंचे हैं उन सब ने पौधा लगाकर उन पौधे को संभालने का अपना अपना कर्तव्य लेते हुए आज इस तरीके से 15 अगस्त और देश के स्वतंत्रता दिवस के त्यौहार को मनाया। धन्यवाद।